स्वागत है आप सबको आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला इन में। आज फिर से लेके आए हैं जीके पार्ट 19। तो चलिए चलते हैं जीके पार्ट 19 में। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया कर पाठशाला इन को यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला है सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा में होता है। सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस ऊर्जा में होता है। जवाब है रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। मनुष्य की अमाशय की दीवार से क्या स्रावित होता है। मनुष्य की अमाशय की दीवार से एक प्रकार का रस स्रावित होता है। उस रस का क्या नाम है, उसे क्या कहते हैं। जवाब है जठर रस। उस स्रावित रस को जठर रस कहते हैं। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस, छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है। यानी छोटी आंत की ग्रंथियों से जो रस निकलता है उसे क्या कहते हैं। जवाब है सक्कम एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस या आंत्र रस। सक्कस एंटेरिकस या आंत्र रस कहते हैं। हरे पौधों में कौन सा पोषण पाया जाता है। हरे पौधों में कौन सा पोषण पाया जाता है। जवाब है स्वपोषण। क्योंकि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए उसे स्वपोषित कहते हैं। इसलिए उसे स्वपोषण है, वह स्वपोषण करता है। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जवाब है परपोषण। परपोषण की कौन कौन विधियां हैं। परपोषण की कौन कौन विधियां हैं। जवाब मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संभोजी पोषण। मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संभोजी पोषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। यानी उस क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है। जवाब है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में क्यों होता है, क्यों होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। क्योंकि इन्हीं में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। यानी क्लोरोप्लास्ट में ही हरित वर्णक पाया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। जवाब है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। यानी इन्हीं पदार्थों की आवश्यकता होती है पौधों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। फिर से एक बार देखते हैं। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करते हैं। जवाब है वायुमंडल से। वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के में कार्बन डाइऑक्साइड पौधे प्राप्त करते हैं वायुमंडल से। मनुष्य के आहार नाल के मुख्य भाग कौन कौन है। मनुष्य के आहार नाल के मुख्य भाग कौन कौन है। जवाब है अमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत इत्यादि। यानी इनको कई भागों में बांटा गया है। इनके कई भाग हैं जिनमें मुख्य भाग है अमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ग्रसनी में स्थित दो छिद्र कौन कौन से हैं। ग्रसनी में दो छिद्र स्थित है, उन्हें क्या कहते हैं। जवाब है निगल द्वार और कंठ द्वार। मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है। मनुष्य में पाचन आहार नाल यानी जहां से हमारा आहार जाता है शुरुआत होती है, कहां से शुरू होता है। जवाब है मुंह से यानी मुख से। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। जवाब है छोटी आंत।
आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? पूरे आहार नाल में बहुत सारे भाग हैं, कई भाग हैं, उनमें सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? जवाब है छोटी आंत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? जवाब है यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पाचन की क्रिया कहां पूर्ण होती है? पाचन की क्रिया कहां पूर्ण होती है? जवाब है छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। अपचा भोजन अस्थायी रूप से कहां संचित रहता है? अपचा भोजन यानी जो मुख्य रूप से पचा हुआ नहीं होता है, वह अस्थायी रूप से कहां स्थित रहता है, कहां संचित रहता है? जवाब है रेक्टम में। इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए पाठशाला एन पर बने रहिए। और ये सारे क्वेश्चन 10वां वर्ग से बायोलॉजी से लिया गया है। अगर आप विशेष रूप से देखना चाहते हैं तो इसे देख सकते हैं। अगर इसमें कुछ त्रुटि हो तो कृपया माफ करेंगे। धन्यवाद।